नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और शायद आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो पता होगा कि हम लोग क्रमिक रूप से चल रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4 नंबर टाइप और 5 नंबर टाइप जो कि आपके उदाहरण में क्वेश्चन दिए गए थे, सबका सोल्यूशन मैंने कल करा दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न, जैसा कि मैंने कल भी बोला था। तो आज शुरू करते हैं। इसका अभ्यास प्रश्न सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का है और ये 5 नंबर चैप्टर है। 1 नंबर क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहता है। बोडमास पर आधारित प्रश्न है और 1 नंबर क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। ये है बोडमास पर आधारित प्रश्न, बोडमास पर आधारित प्रश्न। जितना संभव हो पाता है बनाने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 24 गुना 7। हालांकि ये बहुत सिंपल है। 24 गुना 7 मुझे पता है कि आप लोग स्वयं से भी बना सकते हैं। 13 गुना 6, अब बट्टा में दिया गया है 25, भाग में 5 दिया गया है और गुना 2 दिया गया है। इसको बोडमास के नियम पर आधारित जब कह रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं ये नियम फॉलो होगा। बी से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट है नहीं। ओ से ऑफ का काम करेंगे तो ऑफ भी नहीं है। डी से डिवीज़न का काम करेंगे, डिवीज़न है। तो इसमें इन दोनों के में कंपटीशन होगा तो ये वाला जीतेगा, भाग वाला जीत जाएगा। उसके बाद एम से मल्टीप्लाइकेशन, इन दोनों में कंपटीशन होगा तो ये इसके में मल्टीप्लाइकेशन पहले और इसमें मल्टीप्लाइकेशन पहले होगा। ए से एडिशन तो है ही नहीं तो इसका कंपटीशन ही नहीं है। एस से सब्सट्रैक्शन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके घटाना होगा। मतलब कि आप पूर्णतः समझ रहे होंगे कि बोडमास का नियम यही कहता है कि आप इसके क्रम के अनुसार आप चलिए सोल्यूशन कीजिए। तो ऊपर हमें दिख रहा है गुना, तो पहले गुना हम कर लेते हैं। तो 24 सत्ते हम कर लेते हैं 24 सात चौके 28 और 7 दूना 14 और 2 16, 168 हो जाएगा। बाकी इसमें अब गुना भाग कर देना है। गुना भाग में आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 13 78 होता है यहाँ पे। और ये देखिए इन दोनों की क्रिया में पहले 5 की क्रिया हो जाएगी, यानी 25 भागे 5 की क्रिया होगी तो ये 5 हो जाएगा और तब गुना होगा। ठीक है, तो ये करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये गुना करेगा 2 जाकर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऊपर घटा देंगे सिंपल। तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये 16 में से 7 गया, 9 7 16 हो जाएगा और ये तो ख़त्म, 90 बच गया और 90/10 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, कट जाएगा। तो कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बट इसका हम आंसर भी देखेंगे कि दिया है कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं 27। देखिए क्वेश्चन भी गलत लिखे हैं, पहले ही क्वेश्चन गलत लिख दिए। 24 गुना 4 है, 24 गुना 4 है यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ। बाकी अगर ये क्वेश्चन है तो ये सही होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन हमने गलत उतार दिया। यहाँ पे क्वेश्चन 27 गुना 4 है, 27 गुना 4 यहाँ कर लीजिए। बाकी ये भी आंसर इसके अकॉर्डिंग सही था। 27 गुना 4 है, 27 गुना 4 है, यहाँ पे हमें करना होगा 4। अब गुना कर लीजिए, अब गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यहाँ पे 108 कर लेंगे, 7 चौके 28 का 8 से 2 4 दूना 8 2 10 और इसे अब सिंपल घटा देंगे तो ये नहीं आएगा घटाव, अब की बार घटाव चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने गलती कर दिया इसमें। यहाँ पे आपका आ जाए, अरे मिटाना क्या था, मिटा दिए क्या। 13 छके 78 कर लेते हैं। अब ये घटा देंगे तो ये हमारा आएगा, देखिए कितना आता है। इसको करेंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0 और 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे बच जाएगा 10। ये तो अब ये कट जाएगा तो ये ओवरऑल 3 आपका आंसर आएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बाकी आप मिस्टेक मत कीजिएगा। तो इसका आपका दिया है सी नंबर ऑप्शन में, तो दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, बट देख लेते हैं। 1 का सी होना चाहिए आंसर, 1 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और चलिए 1 का सी आंसर आपका सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
2 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका, एक सेकंड, इसको यहाँ लगाते हैं। चलिए 2 नंबर दिया है क्वेश्चन आपका 778 है का 778 का 69% दिया है, तो लिख देते हैं 69% प्लस वाट दिया गया है, उसके बाद 666 दिया गया है। ठीक है, 666 दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका जो भी कर रहा है का मतलब गुना होता है, तो का आ गया यानी ओ आ गया ऑफ। तो इसका हम क्रिया कैसे करते हैं, ज्यों करते हैं ये लिखते हैं और गुना कर देते हैं, 69% मतलब 69/100 कर देंगे। अब प्लस में वाट के स्थान पर हम एक्स भी लिख सकते हैं, बराबर 666 हम इधर कर सकते हैं। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, ये तो कटने वाला है नहीं, ये कटेगा भी तो फिर बाद में जाकर भाग लगाना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि पहले ही हम इसको गुना कर दें, चूँकि 100 से भाग लगाना आसान होता है। तो रह गई बात केवल गुना करने की, तो इधर हम रफ में 778 में 69 से गुना कर लेंगे। तो 9 8 72 के 2 8 से 7 9 63 63 7 70 का 7 9 7 63 और 7 70 यानी 7002 ये हो जाएगा। 6 8 48 हो जाएगा, 7 6 42 और 4 46 और 7 6 42 और 4 46, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 53 682 हो रहा है। 53 682 यहाँ पे हम गुना करके लिख देंगे 53 642। इसका कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करेंगे आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे, तो 536.82 आ जाएगा और 1 हो जाएगा और ये 666 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको ले जाकर उधर घटा देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल 666 में से घटा देंगे 536.82, 82 घटा लेंगे, 82। तो ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हम दशमलव के बाद दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब घटा लीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया आपके पास 15 में से 6 गया तो 9 6 15 हो जाएगा और 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा और 6 में से 5 गया, यानी 129.18 आपका आंसर होगा। 129.18 आपका सही उत्तर हो जाएगा। पर देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 129.18। कैलकुलेशन अगर कहीं गलत ना हो तो बिल्कुल कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, गुना भी सही है, सब सही है, इसलिए हमारा दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन में 2 का ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। बट देखते हैं इसका आंसर दिया है कि नहीं। 2 का ए बिल्कुल सही दिया है, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। रह गई बात यहाँ पे गुना करने की, तो ये इतना टफ कभी देता नहीं है। अगर दे भी दिया तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ये गुणनफल जो करना है इसको आप फास्ट रखिएगा। बाकी तो यहाँ दिख रहा है गुना ही करना है, तो गुना करना है तो आपका गुना जितना फास्ट कैलकुलेशन रहेगा उतना समय आपका बचेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसमें जोड़ घटाव गुना भाग ही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जिसको समझाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, मुझे लगता है बिल्कुल ये आसान है। सिर्फ गुना भाग करने में बहुत सारे लोग लेजी हो जाते हैं, गुना करना और भाग देना बहुत मुश्किल काम समझने लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। बट इसको आदत में डालिए गुना करने की, और अगर गुना करने से भागते हैं तो आपको गुना करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आप क्या करना चाहें, क्योंकि गुना करते करते ऐसा होगा एक वक्त की आपको इतना प्रैक्टिस हो जाए कि तुरंत आप गुना करना शुरू कर दीजिएगा, उससे समय आपका बचेगा। चलिए बाकी 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सरल करना है और ये क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.9 माइनस मछली ब्रैकेट है 2.3 माइनस 3.2 और माइनस में दिया गया है फिर आपका 7.1 माइनस 5.4 माइनस 5.4 माइनस 3.5। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो सिंपल यहाँ पे बोडमास का नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका कैलकुलेशन अगर विस्तार से करें तो सबको लिख कर लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर विस्तार से नहीं करना चाहते हैं, रफली करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कीजिए। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से मिल रहा है माइनस और माइनस दोनों। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन सही तो लिखे हैं ना। माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस माइनस दिख रहा है, कहीं प्लस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके छोटी ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, इसके सबसे छोटी ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और ये प्लस में है तो इसको घटा देंगे। तो सिंपल अगर हम इसको जोड़ते हैं, हम लिख नहीं रहे, नहीं तो अगर विस्तार से चलें तो ये सबको उतार कर यहाँ तक आना पड़ेगा, अब तब इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, 5 4 9 हो जाएगा और 5 3 8, यानी 8.9 हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ -8.9 हो जाएगा और ये प्लस में तो ये घट जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये 7.1 घटेगा, तो ओवरऑल आएगा क्या, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1.8 आ रहा है इस टोटल का सलूशन। इस टोटल का सलूशन क्या आ रहा है, 1.8, लेकिन माइनस में 1.8 है। तो देखिए यहाँ पे पहले से माइनस है और इस टोटल के स्थान पर -1.8 आ गया है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये टोटल पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, +1.8। तो अब हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। हम सोल्यूशन करने के मिटा देते हैं, क्योंकि लिखने से कोई फायदा नहीं है। हमने पार्ट बता दिया आपको कि कौन सा पार्ट का सोल्यूशन करना है। माइनस का 1.8 आया है, तो इस पार्ट को हमने सोल्यूशन किया है, तो कितना आया, माइनस का 1.8 आ गया। माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूंकि ये माइनस का और ये वाला माइनस का 1.8 था, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 1.8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या मिला, एक प्लस और दो प्लस में मिला, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को यहाँ पे 2.3 को लाकर इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 8 3 11 हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3 1 4, यानी 4.1 हो गया। यानी टोटल का यहाँ से इन दोनों को जोड़े तो 4.1 आ गया। इसमें से घटा लेना है 3.2, तो 3.2 घटाएंगे तो ये 11 में से 2 गया, 9 2 11 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो 0.9 इस टोटल पार्ट का सोल्यूशन क्या आया, 0.9, ठीक है। यानी इस टोटल पार्ट का मान 0.9 आ गया। तो हम सिंपली इस ब्रैकेट के बाद से 0. इस पार्ट का कैलकुलेशन हम 0.9 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट भी हटा देंगे और पहले से माइनस का 9 है और यहाँ पे आया है टोटल पार्ट का सोल्यूशन 0.9। अब ऐसे लिखना पड़ता, ठीक है। हम न लिखकर आपको केवल स्टेप समझा रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा क्या, एक प्लस में एक माइनस में थे, टोटल आया क्या, 0, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वरना लिखना पड़ता सबको, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। मैं पार्ट केवल आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा सोल्यूशन पहले करना है। 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बट इसका आंसर भी देखना पड़ेगा ना। 3 का 0 आना चाहिए बिल्कुल, और ये सी नंबर ऑप्शन में हमें दिख रहा है 3 का सी नंबर, देख लेते हैं 3 का सी, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं, आंसर देखना पड़ता है, इसलिए कि कहीं अगर बाई द वे मिस्टेक हो जाए, बाई चांस अगर मिस्टेक हो जाए तो फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्ड रहेगा ही हमेशा के लिए, और जब कोई देखेगा तो वहाँ पे गलती दिखाई देगी तो भाई दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बाकी आप लोग क्या समझते हैं, मैं आंसर देखता हूँ तो आप लोग किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। 3 नंबर का आपका सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 3 का सी बिल्कुल सही दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.008 गुना में दिया गया है 0.01, फिर गुना में दिया गया है 0.072 और फिर भाग दिया गया है आपका 0.12 और गुना 0.0004।
ये आपका क्वेश्चन है, इसका मान बता देना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे भाग की क्रिया है, तो हम इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिलहाल अभी ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, क्योंकि बी से बोर्ड आता है, ब्रैकेट आता है, तो पहले ब्रैकेट का काम हम कर लेते हैं। तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये यहाँ तक ज्यों का त्यों रहेगा। तो सबसे पहले इस पर हम प्रहार करेंगे। तो ये क्या है 12 और यहाँ पे क्या है 4, 12 चौके 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 और इसमें हम दशमलव कितने अंक के बाद देंगे, 1 2 3 4, 4 अंक इसमें है और यहाँ पे 2 अंक है, तो 4 2 6 अंक के बाद ओवरऑल हम दशमलव देंगे। तो 2 अंक हो गया, 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा। यानी इसका टोटल का कैलकुलेशन हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब इसके ठीक करीब हमारा भाग सटा हुआ है, तो ये भाग किससे रिलेट करता है, इससे रिलेट करता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इससे जब रिलेट करता है तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है ये नीचे चला आएगा, ये वाला पार्ट जो है नीचे आ जाएगा। तो हम इस पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं, ये सब ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 8 गुना 1 गुना, देखिए, और ये हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, सबको दशमलव से रिमूव कर देते हैं और बटा में कर लेते हैं, ये कितना है 48 है, तो 48 सिंपली हम लिखते हैं, क्योंकि ये तो बटा में आ जाएगा और इसके बटा में आएगा, तो ये बाकी सब तो गुणनफल के रूप में ही रहेगा और ये केवल नीचे वाला इसके रूप में बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, देखिए 48 केवल नीचे लिखे हैं ना, तो 2 2 4 2 6 अंक है, तो ऊपर हम क्या करेंगे 6 अंक 0 से गुना कर देंगे, 2 2 4 5 6। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए ऊपर जितना दशमलव हटाए हैं, यहाँ से 3 हटाए हैं, तो नीचे करेंगे 3 0, फिर गुना करेंगे, इसमें से 2 का हटाए हैं तो 1 पर डबल 0 हटाएंगे, फिर यहाँ से 3 था तो 3 0 हम नीचे कर देंगे, बस यही कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा। अब कटा देना है, तो सिंपली हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 छके 48 हो जाएगा, 12 छके 72 हो जाएगा। ये 12 बार में कट गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 12 एकम 12 बचा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे 12 और 0, यहाँ पे 2 2 4 2 6 0 है, तो 6 0 से ये 3 0 और 2 5 और 1 6, यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, नीचे डबल 0, तो डबल 0 बचा, तो नीचे डबल 0 से भाग हो जाएगा, मतलब 100 से भाग होगा, तो ये आएगा 0.12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको दशमलव का झंझट दिख रहा है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं इसका आंसर कितना दिया है, 4 का किस ऑप्शन में दिया गया है, 4 का 0.12 आना चाहिए, 4 का बी नंबर ऑप्शन में आपका दिख रहा है, तो 4 का बी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल 4 का बी ऑप्शन सही है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल, केवल जोड़ घटाव का कंसेप्ट आपको याद आना चाहिए और बस एक क्रमिक रूप ध्यान होना चाहिए, ये बोर्ड मास वाला। 4 हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 और माइनस में है ये 6.5 अब फिर माइनस ब्रैकेट चालू 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 और इस पर रेखा ब्रैकेट है और ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है, थोड़ा क्वेश्चन एक बार और मिला लें नहीं तो गलत हो जाएगा। तो फिर 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन यही है। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। बी से ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट में भी 4 प्रकार के ब्रैकेट जिसमें सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है रेखा ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला। तो हम सबसे पहले इस पर अटैक करेंगे, तो इसमें से ये घटा लेंगे। ये देखिए माइनस का, ये माइनस इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसका रेकरिंग इस पर है, मतलब रेकरिंग कहते हैं रेखा लाइन, क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक है, तो रेखा कोष्टक का केवल ये रहेंगे, इसके
चिन्ह के साथ नहीं करेंगे, ये चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। और 4.3 में से 2 को सिंपली घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। तो 2.3 में से अब ये घटाव है तो फिर 2.3 को घटाएंगे 5.4 से, 2.3 को घटा लेंगे, चूँकि यहाँ से 2 को घटाएंगे तो 2.3 होगा और 2.3 को 5.4 में से घटा लेंगे तो ये 3.1 हो जाएगा। यानी ओवरऑल इन सभी का कैलकुलेशन हमारा क्या आया, 3.1। तो अब हम स्वतंत्र हैं, इसको मिटा सकते हैं। और यहाँ से एक चीज़ और भी देख सकते हैं, यहाँ तक हमारा 3.1 आया ना, यानी इस पार्ट का हमारा टोटल सोल्यूशन 3.1 आया। फिर यहाँ पे माइनस है तो 3.1 को यहाँ से घटा लीजिए, तो 5 में से 1 गया 4, 3.4 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है तो 3.4 को यहाँ से घटा लीजिए, ठीक है। ये तो आता चला जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा। और 4.2 जब आ गया तो फिर 8.7 में से 4.2 घटा लीजिए, 4.2 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 7 में से 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यानी ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4.5। बिल्कुल सिंपल है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आपका देना चाहिए 4.5, बट देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 4.5। 4.5 बिल्कुल दिया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, बट इसका आंसर देखते हैं 5 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल जोड़ घटाव कर देना है, गुना भाग, बस। 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया 30 34 माइनस में 1002 है और भाग में दिया गया है आपका 20.04 1002 ये क्वेश्चन। इसको सरल करके मान बता देना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं और ब्रैकेट में भी भाग है तो भाग की क्रिया कर लेते हैं। तो इसकी क्रिया करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए 1002 रहेगा, ज्यों कहते हैं ये बट्टा में आ जाएगा और ये 2004 लिख देंगे और 2004 लिखने के बजाय ऊपर दशमलव चुकी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इतने दूर का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये देखिए 1000 दूना 2004, ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इस टोटल का सलूशन क्या आया, 50 आया। तो 50 को इसमें से हम घटा देंगे तो 50 को घटा लीजिए तो 4 हो जाएगा, 13 में से 5 गया, 8 5 13 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, यानी 2984 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 6 का। 2984 6 का बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। आशा करते हैं कि ये होना चाहिए। 2984 दिया है, 6 का बी बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया 7.5 है और फिर गुना 7.5 है और प्लस में आपका 37.5 है अब प्लस में 2.5 है गुना 2.5 है। क्वेश्चन यही है हमारा, इसका मान बता देना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट गुना भाग करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 बार ये गुना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब प्लस ये जो फॉर्म है ना, ये 2ab का फॉर्म होगा। चलिए हम इसको 2ab लिख ही देते हैं। अब प्लस ये डबल बार गुना किया गया तो इसको हम b माने हैं तो b स्क्वायर कर देते हैं। तो अब देखिए ए स्क्वायर मतलब 7.5 को हमने क्या माना है, a, और 2.5 को क्या माना है, 2.5 को b माना है। तो अब हमें बात करना है कि ये तो ठीक है कि ए स्क्वायर हो जाएगा 2 बार गुना हुआ है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा 2 बार गुना हुआ है तो बीच में कैसे होगा 37.5। तो बीच में हमारा फार्मूला होता है 2ab। तो आप कीजिएगा 2ab तो 375 आ जाएगा। जैसे 2 × a के स्थान पर 7.5 रखिए,
बी के स्थान पर आप 2.5 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 25 75 दूना 150 होता है, यानी ये हो जाएगा 15 और गुना 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 25 पचे 125 का 5 8 से 2 12 25 को 12 37 होता है और 0.1 अंक के बाद। तो यहीं आया कि नहीं, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं 2ab के फॉर्म पर बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर 2a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म पर लिखा हुआ है तो हम आसानी से लिख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ए हमारा कितना माने हैं, हम 7.5 माने हैं और बी कितना माने हैं, 2.5 माने हैं। इन्हीं दोनों को तो जोड़कर स्क्वायर कर देना है। तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, ये दशमलव यानी 10 आया ओवरऑल। तो हम सिंपल 10 का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 100। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसको डायरेक्ट आप गुना मत कीजिएगा, इसको गुना करके फिर इसको गुना करके जोड़ना मत शुरू कीजिएगा। आप सिंपली दिख रहा है, अगर फॉर्म पहचान गए ना तो आप देरी नहीं करेंगे, ये सब जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फॉर्म पहचान गए कि ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म पर है तो सिंपली आप a प्लस बी द होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को a b अगर हमने डिफाइन कर लिया कि ये इसको a माने हैं इसको b, तो सिंपली आप जोड़ कर स्क्वायर कर देते। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर कर देते, तो आपको समझ में नहीं है, तो इसलिए समझाने के लिए इसमें वक्त लगता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा, बट इसका आंसर देखते हैं। 100 आंसर देना चाहिए। 7 का बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है और सही आंसर होना चाहिए 7 का ए। 7 का आपका ए बिल्कुल सही दिया गया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका एक है और घटाओ, इसमें बड़ा ब्रैकेट शुरू 5 घटाओ में दिया गया है 2 प्लस माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2। ठीक है, और -2 के इंटू में 2 है और फिर आपका ये ब्रैकेट है, ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये है कितना 8 नंबर, फिर से मिला लेते हैं। 1 - 5 - 2 प्लस -5 प्लस 6 -2 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ये वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें सिंपली हमें क्या कर देना है, सबसे पहले ब्रैकेट पर काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट पर। तो छोटी ब्रैकेट कौन सी दिख रही है भाई, ये वाली छोटी ब्रैकेट दिख रही है और इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है बट गुना का है, मतलब इसका क्रिया सबसे पहले करेंगे इन सब की। तो पहले अंदर की क्रिया कर लेते, तो अंदर की क्रिया करेंगे तो ये प्लस में 6 है और ये -5 -2, तो -5 -2 -7 हो जाएगा और 6 इसमें से घट जाएगा तो -1 हो जाएगा और -1 में फिर 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा और यहाँ पे +2 है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से होगा। तो फिर माइनस का ये टोटल कितना सोल्यूशन हुआ, -2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस से होगा तो यानी -2 इस टोटल के स्थान पर। तो 2 माइनस में और ये प्लस में, तो ये कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो ये टोटल का सोल्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया। इस टोटल का सोल्यूशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी घट कर 0 हो गया। तो 5 में से फिर ये जब 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल सोल्यूशन 0 हो गया, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही होगा। तो 5 में से फिर 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पे -4 आंसर हो जाएगा। ओरली आप कर सकते हैं, इसमें पेन उठाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर आपका -4 होना चाहिए। और देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 8 का आपका -4 ए नंबर ऑप्शन में ही दिया गया है और ये सही होना चाहिए। 8 का बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 25 में। हाँ
चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 25 माइनस 5, 25 माइनस में 5 है और इंटू में 2 दिया गया है, फिर प्लस में 3 है, 2 माइनस 2, 5 माइनस 3 और प्लस में 5 है और फिर आपका प्लस में 5, ये ब्रैकेट बंद और माइनस का 10 है और फिर आपका भाग में दे दिया गया है कितना, भाग में 4 दिया है। क्वेश्चन यही है। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन सही लिखे हैं ना। भाग लास्ट में 4 है और 10 के बाद ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है ये वाला, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है उतना ही से। अब क्या करेंगे हम सिंपल ये ज्यों का त्यों सब कुछ रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये छोटी ब्रैकेट क्या है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये जब 2 हो जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका टोटल सोल्यूशन क्या होगा, 2 हुआ। अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और ये पहले से माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, यानी 2 माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा। यानी हम इसके स्थान पर, इस टोटल के स्थान पर ये 2 हो जाएगा, 2 दूना का 4, यानी टोटल के स्थान पर हम 4 लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। इस टोटल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो अब जब 4 लिख दिए तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा 5 और 2 7, ये प्लस में ये प्लस में, तो 5 2 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल आपका ये जो होगा पोर्शन ये 3 हो जाएगा, यानी टोटल अभी 3 बच गया। तो इस 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि ये ब्रैकेट ख़त्म करना है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल पार्ट का यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। मेरे पास सुविधा है, मिटा सकते हैं, आप तो मिटा नहीं पाएंगे तो इसको रफ करना ही पड़ेगा आपको। तो ये टोटल हमारा कितना आया था, 9 आएगा। अब ब्रैकेट कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या बची, 2 प्लस 9 और माइनस का 10। तो हम सिंपल क्या करें, 9 2 11, 11 में से 10 जाएगा तो केवल 1 बचेगा। तो अब ये भी ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर क्या बचा भाई, 1 बचा। इसके अंदर क्या बचा, टोटल 1 बच गया। तो इसके अंदर जब 1 बचा तो ये इंटू में है, तो और यहाँ पे भाग में है, लेकिन यहाँ पे भाग सिंबल दिया गया है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से सटा हुआ है, इसमें कोई सिंबल नहीं है। तो ये इंटू को निर्देशित करता है। तो सबसे पहले 5 में 1 से गुना करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भाग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गुना का संबंध होता है तो इस 1 का इसके साथ क्रिया करते हैं। तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा। अब भाग कर देंगे 4। तो इस टोटल को मिटाकर 1 से हमने जब गुना किया तो ये भाग में 4 कर देंगे। तो 5 गुना 1 करेंगे, चूँकि ब्रैकेट में था तो 5 ही हो जाएगा, और भाग लास्ट में जो 4 था यहाँ पे ला देते हैं। अब सिंपल हमें क्या कर देना है, यहाँ से अब माइनस और भाग में कब प्रक्रिया किसकी होगी, सबसे पहले भाग की क्रिया होगी। तो ये 25 हो जाएगा और माइनस में 5 में 4 से भाग करेंगे तो दशमलव में कुछ समथिंग आएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 1.4 एकम 4, 4 दूना 8, 10 हो जाएगा और 4 5 20, यानी 1.25 हो जाएगा। अब इसको सिंपली हम घटा लेंगे। तो 25 में से इधर हम घटा लेते हैं, 25 में से कितना घटाना है, 1.25। तो इसको अक्सर इस प्रकार से घटाने पर गलती होने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे घटाने पर थोड़ा सा हो सकता है कि मिसमाइंड हो जाए। 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, ये 2, यानी 23.75 आपका क्या हो जाएगा, 23.75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको स्टेप बता दिया है कि किस स्टेप के बाद कौन सा करना है। बाकी आप तो कॉपी में लिखेंगे तो मिटा नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे सुविधा नहीं हो पाएगी, तो आपको वहाँ पे रफ करना ही पड़ेगा, और रफ करके आपको इस तरह से कर लेना है। बशर्ते स्टेप समझ में आना चाहिए कि किसकी क्रिया सबसे पहले करेंगे। बुडमाश का नियम आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए 9 का आपका आंसर होना चाहिए 23.75, यानी सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 9 का सी बिल्कुल सही आंसर है, और यही सही आंसर है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाकी उतना सबको लिख कर जाना पड़ता है, अगर स्टेप वाइज मतलब विस्तार से चलते तो सबको लिख कर चलना पड़ता है, और लिखने से भाई बोर्ड भरेगा, ठीक है। इसका स्याही भी ख़त्म है, इसलिए मैंने रफ ही कर लिया है।
बाकी आप समझ रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया 6.5 है गुना 6.5 है, और माइनस में दिया गया है 45.5, और फिर आपका प्लस में 3.5 और गुना 3.5। ये हमारा क्वेश्चन है, किसके बराबर है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है भाई, इसमें क्या दिख रहा है, इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं तो हमें दिख रहा है दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये बन गया फॉर्म a² और माइनस ये यहाँ पे 2ab के फॉर्म में ही होगा, 2ab प्लस b², इसी फॉर्म में होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें पता है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a माइनस b द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर यानी 6.5 में से घटा देंगे 3.5, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 9 आपका आंसर होगा। अब कहेंगे कि यहाँ पे 2ab के फॉर्म में कैसे है, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा 2a के स्थान पर हमने क्या माना है 6.5 और b के स्थान पर क्या रखा है 3.5, ये करेंगे तो इतना ही आएगा, आप कर लीजिए। अब 35 दूना 70 हो जाएगा, तो ये टोटल 7 हो जाएगा, 7 में 6.5 से गुना करेंगे तो 7 × 35 का 5 हाथ से 30 7 42 3 45, यानी एक अंक के बाद 45.5 वहीं दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं ये फार्मूला मेकिंग कर रहा है। तो फार्मूला जब बनाएगा तो आपका इस प्रकार से, आप अगर समझ रहे हैं फॉर्म को तो आसानी से डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है माइनस है तो a माइनस बी द होल स्क्वायर होगा, दोनों का अंतर करके स्क्वायर कर देना है, सिंपल है। चलिए, इसका आंसर 10 का आपका 9 आंसर होना चाहिए, 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं 10 का बी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, आशा करते हैं समझ रहे हैं। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.12 और मल्टीप्लाई 0.12 12 नंबर है, मल्टीप्लाई आपका दिया गया है 12, फिर गुना में दे दिया गया है आपका 0.012। यही क्वेश्चन आपका दिया गया है। सिंपल क्या करना है, देखिए इसमें सब में गुना कर देना है, तो 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 का क्यूब होता है 1728, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, 1728 12 का क्यूब होता है। नहीं आता है तो आप गुना कर सकते हैं। अब जब ये आ गया तो दशमलव की बात रही, तो 3 अंक यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे, 3 2 5 अंक के बाद दशमलव देना होगा, 4 ही अंक आया तो 1 अंक की कमी पड़ गई, तो यहाँ पे हम दशमलव 0 देकर दशमलव दे देंगे और यहाँ पे दशमलव, यानी आपका हो जाएगा 0.01728। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल गुना कर देना था। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए बी नंबर ऑप्शन में, तो दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। बी नंबर नहीं, एक 0 है ना, तो बी नंबर में वो नहीं है। 12 का कितना 11 ना है, 11 का डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, बी नहीं डी। देखते हैं 11 का डी सही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपसे 12 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 178 गुना 34, 178 गुना में दिया गया है 34, 178 गुना 34 इज इक्वल्स टू 6052। ठीक है, 6052 दे दिया गया है, तो कह रहा है कि 6.05, तो 6.05 यहाँ पे लिखते हैं 6.05 052 भाग में कर देना है हमें 17.8 से भाग कर देना है। मतलब कि अगर ये हमारा दिया गया है तो इसको हमें ज्ञात कर देना है। तो जाहिर सी बात है अगर इसका फॉर्म हम चेंज करें तो ये क्या होगा 6.052। अब बटा में हम ऐसे तो लिख सकते हैं 17.8,
लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसका मान हमें केवल निकाल देना है, तो हमें ये चीज़ दिया गया है, तो यहाँ से हम एक स्टेप करेंगे। यहाँ से हम 34 का वैल्यू अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा 6052, अब बट्टा 6052 बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा 178 लिख सकते हैं, नीचे 6052 बट्टा 178 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसमें करना क्या है कि हमें देखना है कि दशमलव ऊपर कितना है। इसमें हमें 6.052 का वैल्यू निकालना है, तो जाहिर सी बात है ऊपर क्या करना पड़ेगा, नीचे अगर ऊपर 0.3 अंक घसकाना है यानी 6.0 करना है, यहाँ पे अगर दशमलव लेना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग करना पड़ेगा। कितना से 1000 से भाग करना पड़ेगा नीचे, तब जाकर ये जाएगा कितना 6.052 हो जाएगा। तो 1000 से नीचे भाग कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जब उधर भाग किए तो इधर भी हमें भाग करना होगा 1000 से, ठीक है। नहीं तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं, पहले इधर कर लेते हैं। अब देखिए 17.8 हमारा इधर लाना है नीचे, तो इसके बदले में हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल होगा क्या, ई से ये कट गया, तो ओवरऑल हमारे पास इधर कितना एक्स्ट्रा अलग से हमने मल्टीप्लाई किया है। इसका फॉर्म जब इसका 34 का वैल्यू इतना बता इतना ही आना चाहिए, लेकिन हमने एक्स्ट्रा कितना से मल्टीप्लाई किया 100 से मल्टीप्लाई किया। तो अब ये संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना जाकर हम 34 बराबर इतना बटा इतना लिख सकते हैं। अब ये देखिए इधर 100 से करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और अब क्या हो जाएगा, काटना नहीं है केवल संतुलित करने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये 34 हो जाएगा, अब बट्टा में 100 करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए इस 100 के प्रभाव से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.052 हो जाएगा। और ये देखिए काटेंगे नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको काटेंगे नहीं, काटेंगे तो फिर दशमलव में नहीं बैठा पाएंगे। इसके बदले में ऐसा लिखने से हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा लिखने से ये प्रभाव पड़ रहा है कि 6.052 हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जीरो हमने नीचे लगा दिया है। और इसके प्रभाव से यहाँ पे 0.1 अंक पड़ेगा, यानी 17.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी इस फॉर्म में होता है तो इसको हमें पूर्ण रूप में बनाने के लिए इसके बदले में ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और इसके बदले में नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। वही चीज़ है कि अगर हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा था या इस फॉर्म को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि इतना बराबर इतना वैल्यू आया कि नहीं आया, तो ये हमने आपको दिखा दिया कि क्योंकि ये कट जाएगा तो एक्स्ट्रा कितना से गुना हो रहा था 100 से गुना हो रहा था, तो एक्स्ट्रा जब 100 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.34 आपका आंसर हो जाएगा, इतना का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे ये कट जाएगा, कटेगा तो इधर एक्स्ट्रा 100 से ही ना मल्टीप्लाई किया गया है। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जैसे ऊपर इधर हमने 10 से किया है ना, तो चलिए अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर हमने उधर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34 गुना 10 कर दीजिए, संतुलित रहेगा, ऊपर से ऊपर ये वाला कट जाएगा। अब बट्टा हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इधर मल्टीप्लाई किया है कितना से 1000 से, तो 1000 से कर दीजिए, हो गया। तो अब इसका मतलब इसका फॉर्म इसमें परिवर्तित हो जाएगा और इसका फॉर्म इस रूप में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ कट जाएगा 1 0 से 1 0, तो ओवरऑल आया क्या, इसमें भाग करेंगे तो 0.34 ही तो आएगा, 0.34। आशा करता है समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, केवल दशमलव का ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। 12 नंबर का आपका 0.34 आंसर होना चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 12 नंबर का 0.34 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं है कि नहीं। 12 का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। तेरह नंबर क्वेश्चन 253 और भाग में 11 दिया गया है। 253 भाग 11 का 23 दिया गया है, का 23, ठीक है।
ये हमें कैलकुलेट कर देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले का की क्रिया करते हैं। बोडमास के नियम में ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का क्रिया कीजिए, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का क्रिया कीजिए। तो ऑफ मतलब का, या तो हिंदी में रहेगा तो का, इंग्लिश में रहेगा तो ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले ये तो उसी तरह से रहेगा 253 और भाग जिस तरह से उस तरह से। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल ये हो जाएगा 3 3 2 5 और 253। तो अब 253 भागे 253 मतलब आपका 1 आ जाएगा। 253 में 253 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक इसका आंसर होना चाहिए, देखते हैं। ये आपका 13 का 1 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 13 का बिल्कुल होना चाहिए, 13 का ये दिया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 4 गुने 3, 4 गुना आपका दिया गया है, ये ब्रैकेट में 3 है और 3 भाग में दिया गया है 4 और फिर आपका दिया गया है 4, उसके बाद इंटू में दिया गया है 4 गुना 3 भाग 3 गुना 3 और ये रहेगा ब्रैकेट, ये हो गया। ठीक है, इसका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। तो यहाँ से छोटी ब्रैकेट क्या है, 3 गुने 3 है, तो 3 गुने 3 मतलब 9 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात हम इसके स्थान पर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाकर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 9, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब 9 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये बटा में आ जाएगा, तो 3 3 का 9 यानी 1/3 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो 3 3 का 9 यानी 1/3 होगा। 1/3 को 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3। यानी हम टोटल के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 4/3। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, ये टोटल मिटाकर 4/3 इसको कर लेते हैं, 4/3 ये हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है ये वाला 4 और यहाँ पे गुना है और यहाँ पे भाग है। तो गुना और भाग में क्रिया सबसे पहले किसकी कर लेंगे, गुना और भाग में क्रिया सबसे पहले। अब ये तो ब्रैकेट चूँकि हट जाएगा तो ये ब्रैकेट को हम हटा देते हैं और यहाँ पे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, अच्छा ये गुना था। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दिख रहा है क्या, 3/4 गुने 4/3। तो जाहिर सी बात है गुना और भाग में सबसे पहले क्रिया किसकी होगी, 3/4 है तो इसकी क्रिया आप कर लीजिए 4 गुना, ये 3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो गुना भाग में सबसे पहले क्रिया भाग की होती है तो 3/4 हो जाएगा, भाग करेंगे तो, और ये गुना 4/3। ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा क्या, 4 गुने 1 बचा, यानी 4 गुने 1 बराबर 4। आपका 4 आंसर होना चाहिए, बट देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 14 का ऑप्शन नंबर देखते हैं। 14 का 3 9 12, इसमें किसी में भी नहीं दिया गया, यानी एक ऑप्शन हमारे पास आए, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, 14 का डी आंसर सही होना चाहिए। देख लेते हैं, 14 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 14 का आपका बिल्कुल डी ही आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.2 मल्टीप्लाई 0.04 0.004 दिया गया है, 004 और गुना में दिया गया है आपका 0.003। ठीक है, और गुना में 0.005 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। सिंपल हम क्या करेंगे, सब गुना में दिया गया तो हम दशमलव को फिलहाल इग्नोर करेंगे और इग्नोर करने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे सब में। 4 दूना 8 तियाँ 8 तरीका 24 25 120 होता है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे 120। टोटल वैल्यूएबल संख्या का गुणनफल कितना आया, 120 आ गया। अब इसमें हमें दशमलव देने की बारी आ गई, तो दशमलव यहाँ पे 3 अंक है
और यहाँ पे 3 6 अंक, 6 3 9 अंक और एक 10 अंक के बाद हमें दशमलव देना होगा। तो यहाँ पे 3 अंक हमारे पास मौजूद है और 10 अंक तक जाना है। तो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे। तो ओवरऑल कितने अंक के बाद दशमलव पड़ा हमारे पास? 10 अंक के बाद। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0.00000001 2 भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, हटा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट देखते हैं किस ऑप्शन में है। इससे 112 से पहले कितना 0 2 2 4 2 6 7 0 होना चाहिए। 12 से पहले 7 0 होना चाहिए। 15 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन में कितना 0 है? 2 2 4 2 6 1 7 ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिखा, इसमें तो कम ही है। तो 15 का ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 15 का ए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, गुना करना है सिंपल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है आपका 1 माइनस ब्रैकेट में दिया गया है और 1 माइनस में दिया गया है 2 और फिर ब्रैकेट शुरू है 2 और 1 माइनस में फिर दिया गया है आपका 2, इसके पावर में माइनस का 1 दिया गया है और इसके पावर में फिर हमारा माइनस का 1 दिया गया है। ठीक है, इसका मान हमें परिकलित करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ब्रैकेट का काम करना होता है। तो ये हम काम करेंगे 1 और उसमें भी छोटा ब्रैकेट, ये 2 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 1 में से 2 घटेगा तो माइनस का 1, इसके पावर में -1 है, फिर इसके पावर में भी -1 है। फिलहाल इसको पूरा लिख ही देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 माइनस 2 और -1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा माइनस का 1 बटा 1 लिख सकते हैं। और इसके पावर में इसको अगर हम पावर से हटाना चाहते हैं तो ये देखिए इसके अंदर तो ये तो माइनस में है, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और -1 को 1 में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, मतलब -1 को हम क्या लिखेंगे, 1 बटा में लिख देंगे 1 बटा में, ये वाला 1 नीचे आया है और ये 1 किसके लिए, -1 के लिए। अब इसके पावर में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके पावर में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा फॉर्म बन जाएगा और ये माइनस का 1 रहेगा। यहाँ पे लाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 और -2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए x में 1 से करेंगे तो 1 का भाग क्या हो जाएगा, 1 के पावर 1 मतलब 1 ही होगा, तो ये कट कर हमारा 1 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, -1 आ जाएगा और इसके पावर में -1 है। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 और इसको गुना करेंगे तो प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो हमारा प्लस का आपका कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2 हो जाएगा और इसके पावर में -1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 के पावर में हमारा क्या, माइनस का 1। तो ये माइनस हटाने के लिए 1/3 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, मतलब 1/3 आपका ओवरऑल रिजल्ट होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 16 का आपका देख लीजिए जिसमें होगा सही उत्तर होगा, यानी आपका ए का मतलब 16 का ए आंसर होना चाहिए, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं दिया है कि नहीं। 16 का ए बिल्कुल सही दिया गया है, सही बनाए हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाकी इसका परिवर्तित रूप इसी प्रकार से होगा, देख लीजिएगा। 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें 25 तक क्वेश्चन है, देखते हैं, प्रयास करते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। 3 माइनस में दिया गया है 1.6 और -3.2 -3.2 प्लस 2.25 और आगे आपका दिया गया है भाग में दे दिया गया है k और फिर ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट और बराबर में दे दिया गया 0.65।
तो हमें यहाँ से के का वैल्यू निकाल देना है, क्या होगा। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट का काम करते हैं। ये कहाँ से ब्रैकेट आ गया भाई, दो ब्रैकेट गड़बड़ दिया है क्या, गड़बड़ दिया ही है, ब्रैकेट को यूज़ करने भी नहीं आ रहा है इसमें। ये ब्रैकेट यहाँ पे थोड़े होगा, जब ये ब्रैकेट का हमने प्रयोग इसके बदले में कर दिया तो इस ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट कर देना चाहिए, लेकिन दिया है तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे लगातार दो ब्रैकेट सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रैकेट इसको प्रेजेंट करता है और ये ब्रैकेट किसको प्रेजेंट करता है, ये तो खुला ब्रैकेट हो गया और इधर से बंद कहाँ क्लोज हुआ है, क्लोज ही हुआ नहीं हुआ है, इसमें देख लेते क्लोज हुआ है, हाँ क्लोज तो हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है तब सही है। बट यहाँ पे जब ब्रैकेट की कमी नहीं है तो डबल ब्रैकेट से ब्रैकेट डबल भर देने की क्या आवश्यकता थी। चलिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कर लेते हैं, इसमें हमें पता है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, तो छोटी ब्रैकेट हमारा ये दिख रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें के से भाग करेंगे तो ये टोटल के में बटा में आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना। चलिए इसको हम पूरा लिख कर करते हैं, नहीं तो गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे 1.6 और माइनस 3.2 जीव का तेवर उतार देंगे, ये 3.2 रहेगा और इसके बदले में हम लिख सकते हैं 2.25 और ये बट्टा में के आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा आपका ये कहाँ से ब्रैकेट आ गया भाई साहब, ये खुला ब्रैकेट तो है नहीं। देखिए ये ब्रैकेट दिया है, ये क्लोज ब्रैकेट है, मतलब उधर से बंद हो गया, लेकिन इधर से कहाँ खुला ब्रैकेट है, ये वाला मंझला ब्रैकेट कहाँ है, कहीं प्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो मंझला ब्रैकेट यहाँ पे है, ये मिस्टेक किया गया है क्वेश्चन में, वो मंझला ब्रैकेट यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब आशा करते हैं समझ गए होंगे, और इसको एक मिटा लीजिएगा, डबल ब्रैकेट नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही मिस्टेक दिया गया है, ब्रैकेट के वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 माइनस ज्यों का त्यों लिखते हैं, 1.6 माइनस 3.2 और माइनस में कर लेते हैं, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3.2 के हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका 2.25, अब बट्टा में टोटल हो जाएगा के, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर लेंगे इसमें, देखिए अब इसमें हम कर लेते हैं, ये 3 माइनस का 1.6 हो जाएगा माइनस 3.2 हो जाएगा माइनस, अब ऐसा कर लेते हैं 3.2 को कैसे कर लेते हैं, ये तो हमारा टोटल ब्रैकेट में, तो इसको भी हम 3.2 के लिख सकते हैं और ये माइनस जाएगा तो 3.2 के हो जाएगा और ये माइनस के प्रभाव से ये माइनस हो जाएगा 2.25 और बट्टा में टोटल ऑफ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया और 2 ब्रैकेट मेरे पास बचा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाते हैं, इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, 3 माइनस का 1.6 माइनस और ये हो जाएगा, देखिए ये तो कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, तो बचा क्या माइनस का 2.5, तो 1.6 और माइनस का 2.5 बट्टा 2.25, अब बट्टा में हमारे पास बच गया है के, केवल यही चीज़ बचा है, तो ये हो जाएगा ये ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट काम खत्म, अब बड़ी ब्रैकेट बचा हुआ है केवल, तो 3 माइनस हम, और देखिए इसके बराबर में आप ये लिखते चलिएगा, यहाँ पे 0.65 लिख सकते हैं, 0.65 चूँकि ये इक्वेशन के फॉर्म में बना है, 0.65 लिखते चलेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, सिंपल इसका करेंगे तो ये 1.6 के हो जाएगा और माइनस का 2.25, ठीक है। अब बट्टा में टोटल के हो जाएगा और बराबर में 0.65 रहेगा ही रहेगा, 0.65, इसके से भी फेल मार दिया। अब इसको हम कर लेते हैं 3 माइनस, ऐसा कर लेते हैं, अब इसको हम, अब ब्रैकेट इसको भी हटा देंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, हटा दीजिए, अब हटेगा तो हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 के और माइनस 1.6 के और यहाँ पे माइनस 2 माइनस नहीं, ये माइनस के प्रभाव से ये प्लस हो जाएगा तो 2.25, अब बट्टा में टोटल ऑफ के हो जाएगा, अब इजिकल्स टू 0.65 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे तो ये घट जाएगा, 3 यानी 16 दूना 32, सॉरी यहाँ 30 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा ना, 2 चीज़ यानी 14 हो जाएगा, 1 हमारा कितना हो जाएगा 4, 1.4 के और प्लस में 2.25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.65
के हो जाएगा, क्योंकि ये वाला के इधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो इधर भी के हो जाएगा। और 1.4 ये घटेगा, 3 में से 1.6 घटेगा तो 16 और 14 हमारा हो जाता है ना, यानी 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1.4। ठीक है, अब इतना समझ गए तो हमारे पास बचा है क्या, के को उधर ले जाकर हम घटा देते हैं, चाहे उसको इधर लाकर हम घटा देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इधर इसको हमें उधर ले जाकर घटा देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, इसको हम 2.5 रहने देते हैं, 2.5 = 0.65 के, और इसमें से घटा देना है 1.4 के। 1.4 घटा देंगे तो ये माइनस में आ रहा है, बट देख लेंगे कितना किस प्रकार से दिया है, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको यहाँ से हट गया होगा। चलिए नीचे सोल्यूशन करते हैं, दिख रहा है ना, नीचे सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.25, अब बराबर इसको घटा लेंगे, 1.4 में से 0.65 घटाएंगे तो यहाँ पे घटा लेते हैं, 5 13 में से 6 गया, 7 6 13, यानी 0.75 आ रहा है। इसको घटाने पर हमें 0.75 के आ रहा है, और ये माइनस में आ रहा है, तो सिंपल हम इतना लिख देंगे। अब यहाँ से के का वैल्यू निकालना है, तो देख लेते हैं, यहाँ से के का वैल्यू निकाल लीजिए। के बराबर क्या हो जाएगा, 2.5, यानी इतना, अब बटा में हम 7 5 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हटाने के बदले, दशमलव हटाने के बदले यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 0.5, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई है, तो 100 खत्म हो जाएगा, 75 में भाग लगा देना है, तो 7 3 का 21, 3 बार में कट जाएगा ना, 75 3 225, 5 3 15, 7 3 का 21, यानी 3 बार में ये कट जाएगा। तो ओवरऑल के का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, -3 आ रहा है, बट इसका कहीं माइनस अगर गड़बड़ होगा, बट देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया गया। हम लोग मंजिल तक पहुंच गए हैं, बशर्ते अगर गड़बड़ कहीं होगा भी तो माइनस प्लस में ही गड़बड़ होगा। चलिए, इसमें माइनस में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन 3 दिया गया है, तो 3 आपका आंसर सही होना चाहिए, लेकिन माइनस प्लस के चलते गड़बड़ हो गया है। 17 का आपका देख लेते हैं कितना नंबर, 17 का बी दिया है, 17 का बी 3 दिया है, सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस का कहीं ना कहीं झोल हो गया है, और माइनस प्लस में कहाँ गड़बड़ हुआ है, अब इसको चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसको। तो हाँ, इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारा आ गया, माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, तो ये आपका माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.6 और प्लस में 2.5 होगा, देखिए पकड़ा गया है, तो यहाँ पे प्लस में 2.25 होगा। अब देखिए जब यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो 1.6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में होगा, अब क्या हो जाएगा, ये जो प्लस में होगा तो 3 के, अब माइनस में ये तो हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस करना होगा आपको, कहीं ना कहीं माइनस में ही मिस्टेक था। अब ये जब हो गया तो हमारे पास बच गया 1.4, ये घटेगा तो 1.4 प्लस में 1.4 प्लस इतना इतना, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस में है इधर, तो ये यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कीजिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का इधर रह जाएगा ये वाला, और फिर इधर जाकर ये वाला घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस में ये भी आ गया, और ये भी माइनस में ऑलरेडी, तो यहाँ का माइनस दोनों खत्म, तो इसलिए के बराबर आपका प्लस में आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था यहाँ से यहाँ स्टेप आने में, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। ओवरऑल आंसर आपका 3 ही आएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन अगर गलत ना हो कहीं भी चीज़ में तो एक बार में आंसर आ जाएगा, इसलिए इसको हमने सोचा कि विस्तार से बनाया जाए, नहीं तो कहीं से भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो फिर मिटा मिटा कर बनाने में पता नहीं चलेगा, बार बार क्वेश्चन उतारना पड़ जाता, इसलिए डायरेक्ट सोचे कि इसको हम विस्तार से ही बना देते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा 17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 18 दिया गया है 1.07 मल्टीप्लाई 665 प्लस में 1.07 है ना, 1.07 और गुना में 26 दिया गया है, प्लस में 1.0
1.07, क्वेश्चन ने गलती लिख दिया क्या? 1.07 गुने 65 प्लस 1.07 गुने 26 प्लस 1.07 गुने 9 कर देना है। 07 और गुना में हमें 9 कर देना है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें हमें दिख रहा है इसमें और इसमें सब में गुना करके हमें लिख देना है, तो हमें गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पार्ट गुणनफल के रूप में है, ये पार्ट भी गुणनफल के रूप में है, ये पार्ट भी गुणनफल के रूप में है, तो तीनों में हमें कहीं ना कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? तो 1.07 हमें कॉमन दिख रहा है, इसको निकाल लेंगे। ये बच जाएगा इसमें 65, इसमें क्या बच जाएगा 26 और इसमें क्या बच जाएगा 9। सब प्लस में ना है, क्वेश्चन एक बार सब प्लस में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.07 और इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 और 5 20 का 0 8 से 2 और 2 2 4 और 6 4 और 6 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। यानी हमारा 100 हो गया, और 100 करेंगे जब गुना करेंगे तो ये 107 ही आंसर आएगा। 107 पर डबल 0 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ये हमारा 107 ही इसका आंसर आएगा। 18 का देख लेते हैं कितना दिया है। 107 आपका दिख रहा है हमें डी नंबर ऑप्शन में, सही होना चाहिए 18 का डी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि इधर से लिखते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए यदि आपका 2.5 प्लस 0.5 माइनस 1.6 माइनस 3.2 माइनस 3.2 प्लस 2.1 ये ब्रैकेट बंद और भाग में के दिया गया है और ये रहा और 0.65 दिया गया है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन सेम दिख रहा है बट सेम नहीं है। शुरू में 3 माइनस था उसमें और 19 नंबर में 2.5 से शुरू है, तो ये अलग क्वेश्चन है। चलिए इसको भी ये भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो हम क्या कर लेंगे कि क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 2.5 प्लस 0.5 माइनस 1.6 माइनस 3.2 माइनस 3.2 प्लस 2.1 भाग के सही है क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करेंगे क्या, इसको भी हम विस्तार से लेकर चलते हैं। आप विस्तार से हाँ लेकर चल सकते हैं, नहीं भी ले चल सकते हैं, तो लेकर चलते हैं। चलिए 2 नहीं तो कहीं गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये कर देंगे 1.6 ज्यों का त्यों रहेगा। इसकी क्रिया करेंगे 3.2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस है, अब इसके अंदर की क्रिया करेंगे तो ये क्या हो गया 2 1 3 और 3 और 2 5 5.3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5.3, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 5.3, इसको मिटाकर हम लिख सकते हैं। चलिए इसके बदले में हम 5 माइनस का 5.3 लिख देंगे। और ये भाग में है ना, तो भाग में जब है तो इसको हम बटा में करेंगे तो ऐसे के लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस कंपटीशन होगा तो माइनस और भाग का कंपटीशन होगा तो भाग पहले जीतेगा, तो यहाँ पे हमने भाग कर दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमारा ये स्टेप आपका बचा हुआ है। चलिए यहाँ पे ये कर लेते हैं, बराबर 0.65 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर लेंगे 2.5, सिंपल विस्तार से। अब चलिए कहीं पे गलत हो जाएगा थोड़ा सा भी तो आंसर नहीं आएगा, तो अब इसके स्थान पर हम इसको ब्रैकेट को हटा ही लेते हैं। ये हो जाएगा 3.2 के, ये हाँ ब्रैकेट रहेगा फिलहाल 3.2 के और माइनस 5.3। अब बट्टा में हम क्या कर लेंगे के, और ये रहेगा बराबर 0.65, ठीक। अब देखिए 2.5 और प्लस 0.5 और माइनस ये हो जाएगा आपका, इसके प्रभाव से इसका मान में परिवर्तन होगा, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं 1.6 के ये हो जाएगा और माइनस का 3.2 के, और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 5.3, ठीक है। अब बट्टा में टोटल ऑफ के हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0.65,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद नीचे एक स्टेप और आते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए ये हो जाएगा 2.5 अब प्लस 0.5 और माइनस का ऐसा कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो कुछ प्रकार किस प्रकार से आएगा, 1 दशमलव आपका हो जाएगा 6 के में से 3.2 घटेगा, मतलब ये तो उल्टा घटेगा, 16 दूना 32 होता है, तो माइनस का 1.6 के आएगा ये वाला, और ये प्लस में आपका 5.3 रहेगा। अब बट्टा में कर देते हैं के, और इसके बराबर में 0.65 हम कर लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं। अब देखिए इसको हमें यहाँ पे लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये रहने देते हैं 2.5 अब प्लस 0.5 अब माइनस ये जो दिया गया है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको अगर माइनस के प्रभाव से देखा जाए तो इसको अगर हम फिलहाल नहीं हटाते हैं, इस के प्रभाव से हम क्या करेंगे, अब इसका भी करेंगे, तो ये 0.5 के हो जाएगा, ये प्लस में है 0.5 इसका अब हम करेंगे तो ये माइनस के प्रभाव से वो सब पलट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 0.5 के, ठीक है 0.5 के कर लेते हैं, और ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हम कर लेते हैं कितना, ये हो जाएगा आपका टोटल का ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1.6 के, और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा इसके प्रभाव से, तो 5.3 के हो जाएगा ये वाला। अब बट्टा में टोटल ऑफ यहाँ से यहाँ तक आपका के हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ से कर लीजिएगा, ये टोटल में अब बराबर में हम कर लेते हैं कितना, आपका हो जाएगा 1.6 का, ये के नहीं है, यहाँ पे के मत कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 0.65। अब देखिए अब हमारे पास बचा है केवल सिर्फ ये, तो हमने कर दिया 0.5 के, ये इसमें का हो गया, तो ये इसको हटाइए ना भाई, ये क्या कर रहा है, ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये इतना टोटल हमारा हो गया इसमें का। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल इसमें है, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है ये 2.5 के हो जाएगा, 2.5 के फिर ये होगा, और ये प्लस माइनस 0.5 के रहेगा ही रहेगा, और ये प्लस 1.6 के रहेगा, और माइनस का 5.3 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या कर देंगे है के, और ये जाकर इधर बराबर में रहेगा 0.65, समझ रहे हैं ना। अब ये जाकर उधर कर जाएगा, तो इधर हमारा पास हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 में से 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के, और यहाँ पे प्लस में 1.6 के है, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3.6 के, ओवर हम लिख सकते हैं 3.6 के, और माइनस का 5.3, आप बराबर लिख सकते हैं 0.65 और के इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन केवल करना है, कैलकुलेटिव सवाल थोड़ा सा हो गया है। अब ये हम कर लेंगे, देखिए यहाँ से हमें घटा देना है 3.6 के में से क्या घटा देना है 0.65 के घटा देंगे, तो ये जाकर उधर प्लस में चला जाएगा, तो 5.3 होगा। ओवरऑल घटाएंगे इसमें 3.6 में से 0.65 घटाएंगे, यानी 65 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 15 में 6 गया 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यानी 2.95 इज इक्वल टू आएगा, यानी 2.95 इसका मान आएगा, 2.95 के बराबर 5.3 हो जाएगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 53/295 कर देते हैं, 53/295 करते हैं, दशमलव हटाए हैं तो इसके बदले में हम क्या करेंगे, ये नीचे है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, और ये ऊपर है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 53/295, यानी हम कह सकते हैं ये कटने वाला है, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काट देंगे इसको, तो 5 5 25 4 29 5 9 45, यानी अब नहीं कटेगा किसी से भी, तो 53 दूना हमारा कर लेते हैं कितना, 3 दूना का 6 हो जाएगा, अब 5 दूना का 10 हो जाएगा, 106, अब बट्टा में 59 आपका आंसर होगा। आप भाग कर लीजिएगा, दशमलव में जो भी आएगा उत्तर आएगा। देख लेते हैं किस रूप में दिया गया है आपका आंसर। 19 का आपका दिया गया है 0007, ये तो संभव ही नहीं है, यानी 19 का आपका बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए।
19 का किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, यानी आपका होगा 106/59। ये कुछ भी कीजिएगा तो 0 तो आ नहीं सकता है, पूर्ण रूप में आ नहीं सकता है, ठीक है। 2 से जाएगा, 2 से नहीं कट पाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपका 19 का डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं 19 का डी दिया है कि नहीं। 19 का बिल्कुल डी दिया है और इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? सही आंसर 106/59 होगा, या फिर आप इसको चाहें तो दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या? यहाँ पे हमने घटाव कहीं गलत किया है क्या? 3.6 में से 5 ये घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना? 10 में से 5 गया 5, 15 में 6 गया 9, 6 15, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 295 हो जाएगा। वैसे भी इसका कैलकुलेशन जो आ रहा है बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल मिल नहीं रहा है, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा 53/295, इसका जो सोल्यूशन दिया है उसमें 19 नंबर नीचे ही दिया गया है, तो 19 नंबर दिख रहा है 5.3/3.95 है। यहाँ पे 2.95 मेरा आया है, तो कहीं ना गड़बड़ हुआ है। 3.6 कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। बाकी ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ऐसे मैंने प्रयास किया कि एक ही बार में बन जाए, बट यहाँ पे कहीं सा मिस्टेक हुआ है। इसका सही आंसर जो होगा आपका 5.3/3.95 होगा, ठीक है। ये 3.95 ही आएगा, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में दिया गया है 3.95, और मुझसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। बाकी आप बताइएगा कि इसमें मुझसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अब इतना लंबा सोल्यूशन का फिर से दोबारा हम नहीं करना चाहते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ईमानदारी से बताइएगा कहाँ पे हमने गलती किया है। स्टेप आप बता दीजिएगा कहाँ पे हमने गलती किया है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी इसका आंसर उस रूप में दिया नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, बट इसका राइट आंसर जो होगा 5.3/3.95 होगा। यहाँ पे केवल हमारा 100 का मान कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, ठीक है। तो अगर इसमें हम जोड़ रहे हैं, अच्छा जोड़ना पड़ेगा ना, तो 6 5 11 हो जाएगा ये वाला। अच्छा देखते हैं, 6 5 11 और 2 1 3 1 4.6, 6.1 आना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे शायद हमने गलती किया है, पकड़ा गया। ये देखिए ये प्लस और माइनस होगा, तो माइनस होगा 0.5 के, और प्लस 1.5 है, और माइनस 5, ठीक है। अब इसको हम जोड़ना है, तो ये प्लस में के है और ये माइनस, ये भी प्लस में के है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। तो 11 का यहाँ 1 ना होगा। अच्छा ठीक है, ये 6 रहा। अच्छा इसको हमने पहले इधर जोड़ा था क्या? ये 2.5 के हो जाएगा, 2 दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं? चलिए 2.5 के ये वाला था, इसमें जोड़ देना है 1.6 के, तो ये होगा 1 और 2 1 3 और 1 4.1 हो जाएगा। अब 4.1 में से हमें घटा लेना है 0.5 के, 4.1 में से घटाएंगे 0.5, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3.6। ये बिल्कुल सही आया है, यानी 3.6 होना चाहिए यहाँ पे। 3.6 तो सही है कि ये है, तो फिर गलत कहाँ हुआ है? अच्छा 0.65 इसमें से घटाएंगे 3.6 के, 6 देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कहीं ना कहीं। यहाँ पे प्रयास किया नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे आपको कर लीजिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि पूरे क्वेश्चन भर में मैंने कहीं छोड़ा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 19 का हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपका आंसर तो इसमें डी ऑप्शन हो ही जाएगा, लेकिन राइट इसका आंसर, इस क्वेश्चन का राइट कैलकुलेशन जो होगा वो 5.3/3.95 ही सही उत्तर होगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस टाइप को ख़त्म करना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका कितना? 17 हुआ शायद। ये कितना नंबर था? चलिए एक क्वेश्चन जो कि मुझसे नहीं बना, और आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए हमने देख लिया
19 नंबर तक, ठीक है। 19 में डी नंबर ऑप्शन होगा, कोई नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सरलीकरण कीजिए और दिया है 18 और माइनस में दे दिया गया है 18 माइनस में ये रहा 5 और -6 + 2 7 - 8 - 5 और ये रहा और 8 5 पर रेखा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे तो ये देखिए रेखा ब्रैकेट के कैलकुलेशन करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 में से अब हम क्या करेंगे 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ तक का कैलकुलेशन 14 हो रहा है, यहाँ तक कैलकुलेशन 14 हो गया। 14 में से 5 घटेगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ तक -9 हुआ और ये माइनस पहले से ऑलरेडी दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 18 + 9 हो जाएगा 9 8 17 यानी 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 का 27 आंसर होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देख लेते हैं। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। 20 का बी सही आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सब में एक एक है। एक दिया गया है, उसके बाद भाग दे दिया गया है 1 + 1 भाग 1 + 1 भाग 1 + 1 भाग 2। ठीक है, क्वेश्चन यही है। सबसे पहले करना क्या है, देखिए इसमें छोटी ब्रैकेट की क्रिया करेंगे तो 1/2 मतलब 1/2 होगा। 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ तक का कैलकुलेशन 3/2 हो गया। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ तक का कैलकुलेशन 3/2 हो गया, मिटाते नहीं है। अब बचा है भाग यहाँ पे, तो भाग की क्रिया करेंगे तो ये 1/3/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 होगा। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन अब 2/3 हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। अब 2/3 में 1 जोड़ देना है तो जाहिर सी बात है 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ तक का कैलकुलेशन 5/3 हमने कर लिया। अब बचा है भाग, तो भाग 1 में भाग करेंगे 1/5/3 तो ये पलट जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। अब 3/5 में 1 जोड़ देंगे तो ये 5 3 8/5 हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ तक का सोल्यूशन हमने कर दिया तो 8/5 आया इसका टोटल। अब हमारे पास 1 बचा है, 1 में 8/5 से भाग करेंगे तो ये उलट जाएगा 5/8 हो जाएगा आपका आंसर। सिंपली ओरली आप कर सकते हैं। 5/8 सही उत्तर होगा, देखते हैं। 5/8 20 21 5/8 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 21 का बी ऑप्शन सही होना चाहिए। 21 का बी बिल्कुल सही आंसर है। आप तो देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं स्टेप समझ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया 6.1/4 और गुना में दिया गया है 0.25 और प्लस में दिया गया है 0.75, फिर आपका -0.3125 दिया गया है। क्वेश्चन आपका यही है। सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6 दिया गया है ना, तो 6 दशमलव भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा। 6.1 में 1/4 करने का मतलब 4 दूना 8 10 2 4 5 20 यानी 25 हो जाएगा। और गुना कर देंगे 0.25 और ये हो जाएगा 0.75 और -0.3125। ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि 25 का जब क्यूब करते हैं तो 13,625 होता है, ठीक है, सॉरी 15,625 होता है, 15,625। तो ये तो 2 बार गुना किया गया है 25 में, तब ना 625 आया। तो 3 बार गुना करेंगे यानी 1 बार और गुना करेंगे तो 15,625 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 15,625 हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास बचा है दशमलव देने की बारी, तो 2 2 4 4 अंक के बाद दशमलव दे देना है। तो 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1.5625 आएगा। और ये बच गया हमारे पास 0.75 और यहाँ पे -0.3125 हम कर देंगे, ठीक है।
इसको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आकर 7 5 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 6 5 11 हो जाएगा। 6 5 11 7 5 12 1 13 और ये 1 1 2 यानी 2.3125 हो जाएगा। ठीक है, 2.3125 यानी हम यहाँ पे 2.3125 इन दोनों का योगफल होगा, इसमें से घटा देंगे 0.3125। तो जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है क्या, हमें दिख रहा है इसमें से ये वाला टोटल पार्ट घट जाएगा, तो केवल 2 बचेगा। आपका आंसर केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 22 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। देख लीजिए 22 का ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2.00, मतलब ये टोटल घटेगा दशमलव के बाद तो सब 00 आ जाएगा, यानी 2.00। ठीक है, 22 का ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। देख लेते हैं 22 का ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर देखते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है ये, तो क्वेश्चन 1 + 1/2 कर देते हैं। अब बट्टा में दिया गया है आपका 1 - 1/2 और भाग में दिया गया है 4/7 और ब्रैकेट में 2/7 और आपका 2/5। 4/7 हो गया है, अच्छा 2/5 यहाँ गलती कर दी है, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 और प्लस में दिया गया है 3/10। ठीक है, और यहाँ पे का लिखा है, का कर लेते हैं। उसके बाद 1/2 प्लस में दिया गया है 1/3, अब बट्टा में दिया गया है 1/2 - 1/3 का मान केवल ज्ञात कर देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमें ये कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम ये कर दीजिए कि इस जितने भी जो बटा के ऊपर बटा है उसको हम हल कर लेंगे। तो ये देखिए इसको करेंगे तो 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे 2 में से 1 गया था तो 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका काम हो गया। प्लस 4/7 ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसको हम कर लेते हैं, अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 2 दूना का 4 4 हो जाएगा और 3 7/10 ये टोटल हो जाएगा। ये 7/10 हो जाएगा और यहाँ पे का दिया है, फिलहाल रहने देते हैं का को। ये हो जाएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6, 3 2 5, 5/6 ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 में से 2 जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इतना कर देना है। अब हम क्या करें, इसको हल्का कर लेते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 केवल बचेगा, 3/1 कर लीजिए या 3 कह लीजिए। यहाँ पे भाग दे दिया गया है। अब देखिए ये चूँकि भाग है और इनका संबंध हमें किसी भी चिन्ह के साथ नहीं है, तो पहले इसका हम सरलीकरण कर लेंगे। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 10 का 5 हो गया, यानी 2/5 हो गया। ये हो गया 2/5 और यहाँ पे का दिया गया है, तो का की क्रिया सबसे पहले करते हैं, फिलहाल का को रखते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल 5, केवल 5 बच जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, 3/1 और भाग में और का में गुना क्रिया सबसे पहले का होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से कर देते हैं। तो 5 हो गया, तो यहाँ पे बचा गया क्या, 2। तो यहाँ पे हो गया 3/1 मतलब 3 ही हुआ, और 3 में 2 से भाग करेंगे तो 3/2। अगर फ्रैक्शन के रूप में दिखाना है तो 3/2 नहीं तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 23 का देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। 23 का 2/3 नहीं 3/2 होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 23 का बी आंसर सही होना चाहिए। 23 का बी बिल्कुल सही आंसर है, 23 का बी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड और लास्ट इस टाइप में। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए बात करते हैं हम आपसे। 23 नंबर हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यूं कह रहा है आपका कि 1 + 1/10, 1 + 1/10 दिया गया है, प्लस में 2/10 के पावर 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, प्लस में
2/10 के पावर 3 दिया गया है, प्लस में 2/10 के पावर 4 दिया गया है, प्लस में डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से आपका आगे भी चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है भाई साहब, सबको जोड़ना ही है ना। तो इसका हम अगर जोड़ें तो एक को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा जोड़कर हम काम कर लेते हैं। एक को ऐसा लिख सकते हैं, 1/10 का मतलब क्या होगा 0.1, यहाँ पे 1/10 का मतलब 0.1, 2/10 के पावर 2 मतलब ये 10 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 मतलब 100 हो जाएगा। तो ये भाग करेगा तो कितना आएगा, 2 में 100 से भाग करेंगे तो 0.02, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने जोड़ लिया। 2 में 10 के पावर 3 मतलब 3 जीरो से भाग देना है। 3 का मतलब क्या है, इस पर 3 जीरो होगा, तो 2 में 3 से जीरो से भाग करेंगे तो 0.00 और ये हमारा 2 हो जाएगा। 3 अंक के बाद सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं 2, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 2/4, इसका मतलब 4 जीरो से भाग करना पड़ेगा, तो आपका 4 अंक के बाद 0.0000 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए इन सबको जोड़ना है, तो ये इसी प्रकार से आगे आता रहेगा। ठीक है, बट इतना ही दिया है, इतना ही से आपको समझ लेना है कि इसका फॉर्म किस रूप में आएगा। तो ये 0, ये तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये जब 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाला 1। तो हमारे पास इसका टोटल सोल्यूशन क्या आ रहा है, 1.1222, फिर आगे कुछ जोड़ते तो फिर आपका 2 आता, 2 आता, 2 आता, डॉट 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 इस प्रकार से आता, क्योंकि यहाँ से हमें रूप दिख गया है सब, इसके बाद 2 2 2 2 ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.1 और 2 रिपीट कर रहा है तो केवल 2 पर हम क्या करेंगे, रेकरिंग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 24 का आपका देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 23 हो गया। 24 का आपका 1.12 पर रेकरिंग डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, वही सही उत्तर होगा। 24 का देख लेते हैं, देना चाहिए बिल्कुल। 24 का डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.8 का पावर में दे दिया गया है 2 और माइनस में दिया गया है 0.17 के पावर में 2 दिया गया है। फिर नीचे आपका दे दिया गया है आपका 0.08 के पावर में ये 2 है और माइनस 0.017 के पावर में 2 है। ठीक है, इसका मान हमें बता देना है। तो जाहिर सी बात है इसका मान तो आपका सिंपल सी बात है, आपका आ जाएगा कितना, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अलग स्क्वायर करके घटा कर भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल हम क्या मान लेते हैं, x बराबर इसको मान लेते हैं 0.08। ठीक है, और ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम 0.08 को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई दशमलव वहाँ हट जाएगा, यानी एक अंक दाहिने तरफ घसक जाएगा। कब, जब 10 से हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी हमारा 10x हो जाएगा, इधर भी 10। आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 0.08 में हम क्या किए हैं, 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 10 से 10 खत्म होगा, वही चीज़ लिखे हैं। लेकिन हाँ, इधर रूप परिवर्तित हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्म और ये चीज़, ये दोनों आपको ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ हम इसमें करेंगे तब जाकर ये क्वेश्चन आसान लगेगा, और अगर ये सीख गए तो समझिए कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल, अब इसमें हमारा दिया गया है 0.017, इसके बदले में हम मान लेते हैं y, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसमें दोनों पक्षों में हम गुना कर देते हैं 10 से, 0.017 और गुना में 10 कर लेते हैं, इक्वल्स टू इधर भी 10 से हम गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इधर रूप हमारा परिवर्तित हो जाएगा, 0.01 अंक घसक जाएगा, यानी 0.17 हो जाएगा हमारा,
अरे गलत, हाँ ठीक है, 0.17 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 10y। अब यहाँ पे दो टर्म आपको ध्यान रखना है, एक ये वाला एक ये वाला। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 0.8 है। 0.8 को हमने क्या माना है, 0.8 का जब हम कैलकुलेशन किए हैं तो 10x, तो इसके स्थान पर हम 10x का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, 10x का होल स्क्वायर कर देंगे। 0.17 का बदले में हम क्या कर सकते हैं, 0.17 के बदले में 10y का प्रयोग कर सकते हैं, और ये यहाँ पे माइनस है 10y का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं, बताइए। अब बट्टा में हमारा 0.08 दिया है, तो 0.08 को हमने x मान लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर x स्क्वायर कर लीजिए, x स्क्वायर कर लेंगे। और नीचे क्या है, माइनस है कि प्लस है, क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेने दीजिए, दोनों में माइनस है, ठीक है माइनस कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन 0.017 है, 0.017 को हमने y माना है, तो y लिख सकते हैं, यानी y का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब ऊपर हमें हमारा क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, 10x का स्क्वायर करेंगे तो 100x स्क्वायर हो जाएगा, 100x स्क्वायर, और माइनस का 100y स्क्वायर। अब बट्टा में हो जाएगा आपका x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, तो ये 100 ऊपर कॉमन हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में आ जाएगा आपके पास कितना, बटा में x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, दोनों पक्षों में ऊपर नीचे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y खत्म, तो ये ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका 100। कोनो दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बिल्कुल सहज है, आपको केवल सिंपल मान लेना है। आप चाहे तो x बराबर इसको ना मानकर इसको भी मान लेते हैं, तो मानते तो आपका बट्टा में आता, बट्टा में फिर जाता तो ऊपर जाता तो वो 100 हो जाता, ठीक है। तो आप किसी को भी मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हाँ हमने इसको इसलिए माना, इसको हमने इसलिए माना ताकि हम यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारा ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मानते हैं तो इसमें हमें भाग करना पड़ता, तब ये वाला हमें टर्म प्राप्त होता, ठीक है। तो वो बट्टा में करके आता, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको माना ताकि हमारा गुना करने पर अच्छा लगे, बट्टा करेंगे तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ता, ठीक है। आशा करते हैं बट्टा का झंझट हटाने के लिए हम इसको मान लिया है। आशा करते हैं समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बना है आपका, पिछले चैप्टर में फ्रैक्शन वाले चैप्टर में शायद बना है, तो आप देखे होंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर हो गया, और इस टाइप को हमने ख़त्म कर दिया। इसका आंसर 100 होगा, देख लीजिएगा, 25 का डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, 25 का डी बिल्कुल सही आंसर है। आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, कुछ वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन हमने मिस्टेक किया है, शायद 17 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आपको रिप्लाई देना है कि मैंने गलत कहाँ पे किया था, और आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा स्वयं से, कहीं गलत हो जाए, अगर आपसे कहीं हो सकता है कैलकुलेशन सही हो जाए, है ना, तो आपका बिल्कुल आंसर आएगा। बट उसका डी नंबर ऑप्शन था तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर कहीं भी इसमें थोड़ा सा त्रुटि अगर दिखे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर 17 नंबर क्वेश्चन खासकर मैं कहना चाहूँगा कि 17 नंबर क्वेश्चन अगर आपसे भी नहीं बनता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका पार्टिकुलर वीडियो बनाकर फिर से डाल दूँगा, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए बस। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इसके बाद से क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का, इसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन है 25 के बाद आपका भिन्नों पर आधारित प्रश्न, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, भिन्न वाला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप से। और हाँ, अगर विद्यासागर अंगणित और लूसेंट प्राथमिक अंगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइए, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती बाय अखिलेश कुमार, लिखिएगा, देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से दोनों बुक का सोल्यूशन आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।